आज ना मैं आप लोगों को एक ऐसा सूत्र बताने जा रहा हूँ कि जो सबकी कुंडली में होता है लेकिन सब लोग ध्यान नहीं देते हैं। अमूमन शनि ग्रह को हम क्या समझते हैं? कर्म कारक ग्रह है। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो स्ट्रगल पैदा करती है, और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं हमारे कर्म क्षेत्र को जोड़ती है। अब आप क्या कीजिए, आपने ना, आप अपने चार्ट को उठाइए और शनि ग्रह को देखिए कि कौन से हाउस में बैठा है। शनि की 10वीं दृष्टि जहां भी पड़ रही है ना, आपका कर्म क्षेत्र वहां से जुड़ा हुआ होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा हम विचार नहीं करते, मान लीजिए शनि जो प्लैनेट हैं, अपने शनि ग्रह जो हैं, वो किसी के पंचम भाव में बैठे हैं, तो वो दसम दृष्टि कहाँ पर डाल रहे हैं? दूसरे भाव के ऊपर। तो इस जातक का प्रोफेशन कहीं ना कहीं या तो फैमिली बिजनेस से जुड़ा होगा, फाइनेंस से जुड़ा होगा, फूड से जुड़ा हुआ होगा, इससे बाहर कहीं होगा नहीं। हद से हद ज्वेलरी से जुड़ा होगा, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो हमारी ज्वेलरी को भी दर्शाता है। मतलब कि शनि की 10वीं दृष्टि जहां भी भाव पर पड़ रही है वो आपका कर्म क्षेत्र है ही है। अब आप उसके बारे सोचे ना, विचार करें, या आपकी प्लैनेटरी पोजीशन काउंट करती है। किसी के शनि छठे भाव के अंदर है, तो 10वीं दृष्टि कहाँ आ गई? तीसरे भाव के ऊपर। अर्थात ये जातक जो है अपनी हॉबीज को ही अपना प्रोफेशन बना लेगा, या कमीशन वर्क, सेल्स का वर्क। ठीक है ना, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो हमारे सेल्स को भी दिखाता है, कमीशन वर्क को भी दिखाता है, हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी दिखाता है कि इस जातक का जो प्रोफेशन है कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर ज्यादा निर्धारित होगा। अब तीसरा भाव और किस चीज का है? तीसरा भाव आपके छोटे सिबलिंग्स का भी है। तीसरा भाव आपके नेबर्स का भी है। हो सकता है ये जो जातक है ये अपने उस प्रोफेशन के अंदर हो जहां इसके सिबलिंग्स हो। फॉर एग्जाम्पल, शनि जो है वृषभ लग्न के जातक के लिए 6th हाउस में एग्जॉल्टेड हो जाता है, क्योंकि छठे भाव के अंदर तुला राशि आती है, और जो 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं वो इनके कैंसर साइन के ऊपर डाल रहे हैं। अब ये जातक अगर चाहे तो होम डेकोर, वास्तु, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट, व्हीकल से जुड़ा हुआ कोई भी कंसल्टेंसी का काम कर सकता है। मतलब घर से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, व्हीकल से जुड़ा हुआ कोई भी काम हो, ये उसका कर सकता है। क्योंकि शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो कहीं ना कहीं कर्क राशि के ऊपर आ रही है, और शनि यहाँ पर छठे भाव में उच्च के हो गए हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि शनि की जो 10वीं दृष्टि आ रही है वो कौन सी राशि, कौन से भाव के ऊपर आ रही है। जनरली जो लोग गलती कर बैठते हैं वो शनि की 10वीं दृष्टि देख लेते हैं तीसरे भाव के अंदर आ रही है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि राशि कौन सी है। अब वो राशि कर्क है। कर्क राशि क्या दर्शाती है? कर्क राशि तो नर्सिंग के वर्क को भी दिखाती है। कर्क राशि तो नर्चरिंग नेचर को भी दिखाती है। कर्क राशि तो चंद्रमा की वो राशि है कि जिसमें ममत्व आपको दिखाई दे। अब मुझे एक चार्ट याद है, वृषभ लग्न का ही था। उसमें जो था, जातक का शनि उच्च का था, और शनि जो लॉर्डशिप लेके बैठे हैं वो इनके 9th और 10th हाउस के लेके बैठे हैं, और अपने 6th हाउस के अंदर एग्जॉल्टेड हो गए हैं। और दसम दृष्टि जो है वो कि इनके 3rd हाउस पे डाल रहे हैं। तो मैंने जब उनसे पूछा कि क्या प्रॉपर्टी का काम करते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी, मेरा प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा एम्पायर है, और मैं प्रॉपर्टी का कमीशन का काम करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ। तो यहाँ पे 3rd हाउस भी इन्वॉल्व हो गया, जो 3rd हाउस कमीशन के पैसे को दर्शाता है, और कर्क राशि जो कि प्रॉपर्टी को दिखाती है। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि शनि की दसम दृष्टि जो है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है किसी भी इंसान के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए किसी का शनि तीसरे भाव के अंदर है, 10वीं दृष्टि कहाँ चलेगी? 12वें भाव के ऊपर। अर्थात ये जातक या तो अध्यात्म को ही अपना कर्म क्षेत्र चुन ले,
या ये अपने कर्म क्षेत्र को फॉरेन में जाके सेटल कर ले, या ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर बन जाए, या फिर ये जातक अपने हीलिंग के प्रोफेशन के अंदर चला जाए, एनजीओ के अंदर चला जाए। अब यहां पर ये देखिए कि शनि जो तीसरे भाव में बैठ के 10वीं दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं, यहां पर हमें बड़ा महत्वपूर्ण एक ये सूत्र मिलता है कि शनि जो है 12वें भाव के कारक है। शनि जो है 12वें भाव के कारक हैं, तीसरे भाव से बैठ के दशम दृष्टि से 12वें भाव को देखते हैं, अर्थात इस जातक का कर्म क्षेत्र शनि के हाथ में है। हम इस बात को डिनाई नहीं कर सकते। अब 12वां भाव क्या दिखाता है कि इस जातक के लिए इसका कर्म क्षेत्र ही मोक्ष का है, एक रास्ता है। हार्डवर्क देगा क्योंकि त्रिषडाया भाव है तीसरा, जहां 10वीं दृष्टि डल रही है शनि की 12वें भाव के ऊपर, वो त्रिक भाव है, वो मोक्ष का भाव है। ये जातक जो कर्म करेगा अपने आप को मोक्ष पाने के लिए करेगा, उससे बाहर नहीं करेगा। अब 12वीं जो भाव है 12वां, जो 10वीं दृष्टि इस पे आ रही है, तो ये तो जेल यात्रा को भी दिखाती है। या तो हो सकता है ये जातक लॉयर हो, बहुत अच्छी लॉयर फील्ड में भी काम कर सकता है ये जातक, क्योंकि जेल जाना तो उसके लिए जो केस लड़ना है वो तो एक लॉयर लड़ेगा। लेकिन ये जातक बहुत ज्यादा सोने वाला होगा, ये जातक कहीं भी सो जाएगा, क्योंकि 12वां भाव तो आपके कहीं ना कहीं उसको दर्शाता है, क्या बोलते हैं हम उसको, बेड प्लेजर को दर्शाता है। शनि की 10वीं दृष्टि जब 12वें भाव के ऊपर आ जाए तो ये जातक बेड प्लेजर के अंदर ज्यादा अच्छा नहीं होगा। ये एक सूत्र है, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसे। कहीं भी सो जाएगा लेकिन बेड प्लेजर के अंदर बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि शनि जी को एक वरदान ये भी प्राप्त है कि शनि की 10वीं दृष्टि जहां पर होगी वहां पर शरीर का सुख नहीं होगा। बेड प्लेजर तो है, वो शरीर का सुख है। बहुत जल्दी इंसान उत्तेजित नहीं होगा। अगर मंगल वहां बैठा हुआ 12वें भाव के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि जातक जो है शनि से 4th एंड 10th का एस्पेक्ट बना लेता है, क्योंकि मंगल की 4थी दृष्टि शनि के ऊपर आ रही होगी और शनि की 10वीं दृष्टि मंगल के ऊपर आ रही होगी। तो ये जो जातक है हर काम को बड़ी मेहनत से करेगा और बड़ी ऊर्जा के साथ करेगा। अब हम अगर देखें कि शनि अगर सप्तम भाव के अंदर हो, तो 10वीं दृष्टि है जो वो चौथे भाव के अंदर आती है। रियल एस्टेट, वास्तु, हम कह सकते हैं कि नर्सिंग का काम हो गया, या फिर आप कह लीजिए कि शनि की जो 10वीं दृष्टि चौथे भाव के ऊपर आ रही है, या तो ये जातक व्हीकल्स से जुड़ी कोई इसकी अपनी कंपनी हो सकती है, व्हीकल्स की जुड़ी हुई फॉर्म के अंदर काम कर सकता है, चाहे वो जातक ट्रक चलाता हो, क्योंकि चौथा भाव तो व्हीकल्स का भी है, चौथा भाव लैंड्स का भी है, चौथा भाव होम एसेट्स का भी है। अब मान लीजिए मंगल चौथे भाव में बैठा है और शनि 10वें भाव में बैठा है, दोनों का 4th एंड 10th का एस्पेक्ट हो गया, तो ये जातक हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल गैजेट्स के इसका शोरूम हो, अपना इलेक्ट्रिकल गैजेट से जुड़ा हुआ कोई काम करता हो, या ये जातक हो सकता है कि अपने प्रोफेशन के अंदर, जैसे हम लोग ईंट रेता बजरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उस प्रोफेशन के अंदर हो, या ये जातक बहुत अच्छा वास्तुकार भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कैप्रिकॉन लगन का चार्ट है, ध्यान से सुनिएगा, कैप्रिकॉन लगन के चार्ट के अंदर जो आपके मंगल हैं वो कौन सी राशि में है, चौथे भाव के अंदर आ गए, अपनी राशि में आ गए, ठीक है। और जो शनि जो है वो आपके लग्नेश जो है वो सप्तम भाव के अंदर आ गए, कर्क राशि के अंदर। तो दशम दृष्टि जो है वो कहाँ डाल रहे हैं, मेष राशि के ऊपर, और मंगल चौथी दृष्टि से आपके शनि को देख रहे हैं। तो इस जातक का जो प्रोफेशन है ना, वो इस तरह से चलता रहेगा कि मैं एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर रह के काम कर सकूं, कि जहां मेरे पास अथॉरिटी हो उसके अलावा कोई काम ना हो। क्यों? भले ही ये रियल एस्टेट के फील्ड में हो, लेकिन ये एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर होगा।
ऐसे ही एक चार्ट मेरे पास आया था जहाँ पे मकर लगन के जातक थे, तो उनके जो है शनि सप्तम भाव के अंदर थे और मंगल चौथे भाव के अंदर बैठे थे, जहाँ तक मुझे याद है। वो मैडम जो है एक्साइज में इंस्पेक्टर थी। इंस्पेक्टर कैसे बने? अब यहाँ पर बड़ा ध्यान देखिएगा कि जो शनि ने दसम दृष्टि जो चौथे भाव के अंदर डाली, वो उन्होंने दिखाया कि वो बहुत बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर थे, जहां से मंगल चौथी दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहा था, और मंगल सप्तम भाव को भी देख रहा था, दशम भाव को भी देख रहा था, और मंगल आठवीं दृष्टि से अपने राशि को भी देख रहा था, 11वें भाव को। तो ये जो मैडम थे ना, ये एक अथॉरिटेटिव पोस्ट पर थे एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर, और बहुत बड़ी बिल्डिंग थी जहां पर ये लोग जो रेड डालते थे, कहीं ना कहीं ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर रेड डालते थे जहां पर घर के एसेट्स का रखा जाता था, घर का एसेट रखा जाता था। तो मतलब प्रोफेशन जो है कि आपका निर्धारित हो जाता है शनि की दसम दृष्टि से। फॉर एग्जाम्पल, किसी का शनि 12वें भाव के अंदर ही बैठा है, दशम दृष्टि कहाँ आई? 9th हाउस के ऊपर। ये क्या दिखाता है? लॉन्ग ट्रैवल ही इसका प्रोफेशन है, अध्यात्म ही इसका प्रोफेशन है, और इसकी कला ही इसका प्रोफेशन है, क्योंकि पंचम से पंचम बढ़ता है शनि। अगर ये अपनी कला को समय नहीं दे रहा, तो अर्थात ये अपने शनि को उजागर नहीं कर रहा है। ये अगर अपने प्रोफेशन के अंदर लॉन्ग ट्रैवल नहीं कर रहा, तो ये अपने शनि को अलाइन नहीं कर रहा है। कहीं ना कहीं ये अपने उस प्रोफेशन को चूज करने की कोशिश करेगा जहां पर शनि इसके पिता को भी प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट दी है। तो शनि जो ग्रह है ना, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब शनि की दशम दृष्टि किसी भी प्लैनेट के ऊपर पड़ती है या किसी भी हाउस के ऊपर पड़ती है। अब अगर मैं कंजंक्शन के ऊपर आ जाऊं, तो अगर किसी की शनि और बुध की कंजंक्शन है, तो बुध जो है स्मार्ट वर्क को दिखाते हैं, शनि जो है हार्ड वर्क को दर्शाते हैं, लेकिन मरकरी जो है वो आपके एजुकेशन को भी दर्शाते हैं। ये जातक एजुकेशन को ही अपना प्रोफेशन बना लेगा। शनि शुक्र हैं। भरत पराशर होरे शास्त्र में लिखा है कि अगर शुक्र शनि की राशि में हो तो कुबेर को भी पैसे मांगने पड़ जाते हैं। ऐसा लिखा है उस किताब के अंदर। ये उन्होंने इसलिए लिखा है क्योंकि शुक्र जो है भोग विलास का कारक है, और जो शनि जो है आपके वैराग का कारक है। तो इंसान जितना अपलिफ्ट होता जाता है, उतना ही वैराग को भी पाता जाता है। तो जब जातक अपने लाइफ के अंदर प्रोफेशन के अंदर अपलिफ्टमेंट देखना शुरू करता है, कहीं ना कहीं इस जातक की बुद्धि के अंदर एक वैराग की उत्पत्ति होती है कि जो मैं ये सब पा रहा हूं, इसका मेरे को फल क्या मिल रहा है। शुक्र जो है खुशी का कारक है, और शनि जो है वो आपको दिखाते हैं कि आपको कर्म करना है। यू कांट एंजॉय द लेगेसी एक्चुअली। तो जब शुक्र शनि साथ हो, या शुक्र शनि के साथ शनि की राशि में हो, या शुक्र शनि को देखते हो, या शनि शुक्र को देखते हो, तो जनरली एक ये बहुत अच्छी प्रिडिक्शन है कि जहां तक जो भी कर्म करेगा उससे वेल्थ बना लेगा, क्योंकि शुक्र जो है वेल्थ के कारक है। और शनि जब राहु के साथ हो तो ये दिखाते हैं कि आपको अपने प्रोफेशन को बहुत बड़ा बनाना होगा। यू हैव टू थिंक बिग अबाउट योर प्रोफेशन। अगर आप अपने प्रोफेशन को लेकर खाली सोच रहे हैं, उसके ऊपर कुछ काम नहीं कर रहे हैं, तो अर्थात आप अपने शुक्र शनि की युति को खराब कर रहे हैं। राहु जो है एक्सपेंड है, और शनि जो है डिसिप्लिन है। यू हैव टू बी इन द डिसिप्लिन, और अपने कर्म क्षेत्र को बढ़ाने का सोचना है। अपने कर्म क्षेत्र को इस तरह से बढ़ाओ जिस तरह से किसी ने सोचा ना हो। शनि केतु है तो अपने प्रोफेशन के बारे, अपने कर्म क्षेत्र के बारे भूल जाओ, क्योंकि केतु जो है वो भी 12वें भाव के कारक है, शनि भी 12वें भाव के कारक है। तो इस जातक का जो कर्ता धरता है वो सिर्फ एक ऊपर वाला है। आप कभी नहीं सोच सकते कि इस जातक के लाइफ के अंदर क्या कब घटित होगा। यू कांट इंटरप्रेट कि इस जातक के लाइफ के अंदर क्या घटित होगा। शनि सूर्य है मान लीजिए,
तो इस जातक को प्रोफेशन वही बनाना है जहां इसके पिता इसको गाइड करेंगे, या फिर इस जातक की आत्मा जो बोलेगी इस जातक के लिए वही प्रोफेशन सेट सेट होगा। इस जातक को बार बार अपमान होना पड़ रहा है, अपमानित होना पड़ता है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके आत्मा कारक है, सूर्य मान सम्मान का कारक है। जब सूर्य शनि के साथ युति बना लेता है या शनि सूर्य के साथ युति बना लेता है तो जातक को अपमानित होना पड़ता है अपने आप को मान सम्मान पाने के लिए। जब तक ये जातक के लोग चार लोग बुराई नहीं करेंगे तब तक इसके प्रोफेशन में अपलिफ्टमेंट नहीं मिलेगी। ये शनि सूर्य की युति है। शनि चंद्र की युति ये दिखाती है कि आपको ट्रैवल करना ही होगा, आपको एक हीलर बनना ही होगा, क्योंकि शनि चंद्र की युति ही बहुत अच्छा एक हीलर बनाती है कि वो जातक अपने मन की स्थिति से दूसरे इंसान को हील कर देता है। ये जो मैंने कुछ बातें बताई हैं ये शनि से जुड़ी हुई बातें बताई हैं। आप तो समझ पा रहे होंगे जो हम बात कर रहे थे अभी, कि चलो लोगों को भी पता चले उसके बारे में। मान लीजिए शनि किसी का मंगल के साथ है, तो ये इंसान टेक्निकल हैंड पैदा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात। ये जब तक हाथों से काम नहीं करेगा ना तब तक इसको अपलिफ्टमेंट नहीं मिलेगी। चाहे ये जिम का काम करता हो, चाहे ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, चाहे ये किसी वाटर फर्म के अंदर ही काम क्यों ना करता हो, अगर शनि मंगल की होती है 8वें भाव के अंदर हो गई हो। मैंने एक कुंडली देखी थी, वहां पर इंसान एसडीएम था और शनि अष्टम भाव के अंदर थे, मंगल भी। तो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर अथॉरिटेटिव पोस्ट के अंदर एसडीएम था, क्योंकि जो कालपुरुष की कुंडली में अष्टम भाव के अंदर जो वृश्चिक राशि आती है वो जलीय राशि होती है, जल से जुड़ा हुआ कार्य, और वहां पे इलेक्ट्रिकल का वर्क भी था। तो शनि प्लैनेट को समझने के लिए आप ये देखिए कि शनि की दसम दृष्टि किस भाव के अंदर आ रही है। जिस भी भाव के अंदर शनि की दशम दृष्टि आ रही है वही आपका प्रोफेशन है। उसके अलावा कोई आपका प्रोफेशन हो नहीं सकता, आप कितना ही कोशिश कर लीजिए आप उसी प्रोफेशन से जुड़ेंगे। लेकिन आप उस प्रोफेशन को उस तरह से बहुत अच्छे रूप से कर सकते हैं कि जब उसमें जो प्लैनेट बैठा है शनि दशम दृष्टि से जिस प्लैनेट को देख रहे हैं उस प्लैनेट के कारक तत्वों को भी आप इंडल्ज कर ले अपने अंदर। तो शनि यहाँ पर कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई देते हैं। फिर आप ये समझिए